सीपीएम कर रहा है, कोई जुल्म से बचने के लिए सीपीएम कर रहा है। सुन लीजिए, आपके इलाके में जो सीपीएम के काम करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई सीपीएम नहीं कर रहा है, वो जुल्म करने के लिए सीपीएम कर रहा है। और जो सही में सीपीएम कर रहा है, वो अपने ही पार्टी ऑफिस के बाहर खड़ा है। याद रखना, सोमनाथ चटर्जी की तरह वो भी सतपुड़ा के बाहर खड़ा है। आपने दिल्ली में एक सोमनाथ चटर्जी को देखा? मैं आपसे वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि आपके इलाके में, हर इलाके में 10-10 सोमनाथ चटर्जी मैं दिखाऊंगा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सीपीएम के हवाले कर दी, जिन्होंने अपने पूरा घर दौलत, अपना उम्र, सब कुछ सीपीएम के लिए हवाले कर दिया, लेकिन आज अपने ही घर के बाहर खड़ा है, क्योंकि वो अभी 6 महीने के लिए सस्पेंड खड़ा है। गौर कर लीजिए, अपने आप तो उसमें देख लीजिए, अपने गिरामों में झांक लीजिए, आपको यही नमूना नजर आएगा। कोई सीपीएम नहीं कर रहा है, जो सीपीएम कर रहा है वो अपने घर के बाहर खड़ा, सस्पेंड खड़ा है। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं मजबूर हो जाते हैं। मैं साथ साथ ये भी बोलना आप लोगों को बोलते चले जाता हूं कि आजकल जब मैं इलाके में घूम रहा हूं तो इन्होंने एक नई राजनीति अपनाई है। पीछे तो सुनाई दे रहा है गोली मार देंगे, कोई कह रहा है बम मार देंगे, कोई कह रहा है पोस्टर में चिपका देंगे, कोई बोल रहा है दीवार में लटका देंगे। ऐसी बातें आजकल डेली मेरे कानों में गूंज रही है। पीछे से ये सब आवाजें सुनने मिल रहे हैं। मैं इनके लिए ये कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत दे और इनकी आंखों को खोले और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। साथ में बोलिए आमीन। ये लोग, जब कुछ लोग होते हैं ना, अपने मुफाद परिस्थिति के लिए दूसरों को बारे इल्जाम लगा दें, ऐसे लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पिछले 30 सालों से हमारे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप लोग 12 उन्हें अपने इलाके में आते जाते देखा है, चाहे वो ईद और बकरीद के ताल्लुक से हो या किसी के मैयत के ताल्लुक से हो या किसी की शादी के ताल्लुक से, वो हमारे साथ घुले मिले हैं। इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में बयान करने की जरूरत नहीं समझता। 62 वार्ड के लोग उन्हें अच्छी तरह से वाकिफ है और उनके काम से अच्छी तरह से वाकिफ है। चाहे वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट का मल्टी जिम का मामला हो, चाहे वो उर्दू अकेडमी का मामला हो, चाहे वो अलीमुद्दीन स्ट्रीट का पाइपलाइन का मामला हो, चाहे अलीमुद्दीन स्ट्रीट की बत्ती के एमपी फंड का मामला हो, चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे वो सिपा अकेडमी में बैठा 10 कंप्यूटर का मामला हो। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए हैं और 62 वार्ड के लोग इससे पूरी तरह वाकिफ है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीम और बहनों, इस बात को गौर फिक्र करने की दरकार है कि इनकी शख्सियत के बारे में हम ज्यादा तो हम वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। आइए हम बात करते हैं इनकी कुव्वत की, इनकी अहमियत की। ये जो लाल झंडा, जो वाम फ्रंट सरकार हाथों में दामन थामे घूम रहा है, इनका पूरा का पूरा आईना और नमूना जब कांग्रेस सरकार में आई, उन्होंने जस्टिस राजेंद्र सचार के कमीशन के सामने, जस्टिस राजेंद्र सचार के अगुवाई में एक कमीशन बनाया और कहा कि बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात का जायजा पेश कीजिए। और जब ये कमीशन की रिपोर्ट जब हिंदुस्तान में शाया हुई तो ये सरकार बौखला गई, उठकर भागने लगे। कोई धमकी दे रहा है, कोई माफी मांग रहा है, कोई दोहरा रहा है, कोई सुबह आ रहा है। देखिए अलीमुद्दीन स्ट्रीट में 11 बजे रात में मीटिंग हो रही है, इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये जान रहे हैं सरजमीन बंगाल से इनके पैर से जमीन निकलती जा रही है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी बौखलाहट में कभी माइनॉरिटी का दामन थामते हैं, इसी बौखलाहट में कभी हनुमान मंदिर जाते हैं, इसी बौखलाहट में कभी गंगा जल पीते हैं, इसी बौखलाहट में कभी मजारों का दौरा करते हैं। बौखला चुके हैं, इनके पैरों से जमीन निकलती जा रही है, ये जान रहे हैं। ये सचर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद जब इनकी पूरी की पूरी सरकार का नमूना, पूरा आईना आपके सामने पेश हुआ, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट हुआ। बंगाल का कुछ लाइन यहाँ पर मैंने बनाया और ये भी काफी है। मैं सिर्फ 10 पॉइंट आप लोगों के सामने बयान करूंगा और ये 100% सच, और इसे ये भी बंगाल की सरकार ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि हमसे गलती हुई और आगे आने वाले दिनों में हम इसे सुधार लेंगे, हमें मौका दीजिए। सुनिए बंगाल में मुसलमानों का हालत क्या था। थोड़ा वक्त आप लोगों का लूंगा, लेकिन शायद आप लोगों को अगर इसकी पूरी तफसील चाहिए होगा तो मुझसे कहिएगा। मैं इसी इलाके में रहता हूँ, आप लोगों को मैं जिरोक्स करा के दूंगा। सुनिए मुसलमानों का हालत, लैक ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुस्लिम इज फेल्ट वाइडली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
communal tension, any untoward incident in any part of the country is enough to make Muslims fear for their safety and security. पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी बवाल मचे, बंगाल का मुसलमान पहले डरना शुरू कर देता है और वो अपने आप को अनसिक्योरिटी करना शुरू कर देता है। आइए दूसरे पॉइंट में, wherever any incident occur, कहीं कोई भी दंगा हुआ, मुस्लिम बॉयज आर टेकन इनटू द कस्टडी ऑफ द पुलिस। पहले मुसलमान बच्चों को उठा कर जेल में भरना शुरू कर दिया जाता है। Muslims live with an inferiority complex as every bearded man is considered as an agent. आज बंगाल के मुसलमानों के अंदर में जो हालात बन चुका है कि मुस्लिम एहसास कमतरी में जी रहे हैं और हर एक दाढ़ी वाला अपने आप को ऐसा एजेंट समझ रहा है। सब एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, भाई वहां पर झमेला हुआ है, अभी बाहर मत निकलना, अभी थोड़ा बंगाल से इधर मत जाना, अपने महल्ले से बाहर न निकला। इस एहसास कमतरी के साथ आप जी रहे हैं कि नहीं, अपने सवाल कीजिए आप अपने आप। आइए उर्दू का मामला काफी आया, ये सचर कमेटी रिपोर्ट ने भी साबित कर दी कि इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ मदर टंग ऑफ द मुस्लिम कैन नॉट बी डिनाइड, इट शुड बी टॉट फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट। जो मुसलमान स्टूडेंट है, इसके साथ में हाल गई मैं आप लोगों को यही माध्यमिक एग्जाम का मैं आपको बयान करके जा रहा हूं कि 65,000 उर्दू मीडियम के छात्रा ने मैंने लड़कों और लड़कियों ने इस बार माध्यमिक एग्जाम दिया और 35,000 हिंदी भाषाभाषी के लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दिया और इन्होंने सब मिलकर स्टूडेंट स्ट्रगल कमेटी की जानिब से इन्होंने जाके डेपुटेशन दिया कि हिंदी और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी और उर्दू में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ये दिया गया मोहम्मद सलीम साहब को, हिंदी में क्वेश्चन पेपर माध्यमिक में शाया हो गया। उर्दू 65,000 मुसलमानों ने दिया, उर्दू का अभी तक शाया नहीं हुआ और अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं है, टू द पॉइंट है। हिम्मत है तो आके जवाब दो। मुझे नज्म पढ़ना नहीं आता और मुझे सीडी दिखाना नहीं आता। अभी बहुत जोर मेले में सीडी लगा लगा कर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा तकरीर करते हैं सलीम साहब। सलीम, हम लोगों को तकरीर से चावल, अनाज, छत और हमें कपड़ा और एजुकेशन नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आइए मैं आगे बोलता हूं, गौर कीजिएगा इस पॉइंट पर। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, राशन ऑफ फैसिलिटीज, स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ एंड बैंकिंग फैसिलिटीज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑल इन द शॉर्ट सप्लाई इन द मुस्लिम एरियाज and so they are compelled to live together in the concentrated pockets. As a result, social boycott of the Muslims in some part of the country has forced the Muslims to migrate from one place to another. इनका ये साजिश है कि मुसलमानों को जमीन से उखाड़ दो। आप लोगों को बता दूं, सचर कमेटी रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों का बंगाल के अंदर में है। 27% मुसलमान, 27.1% मुसलमान यहाँ पर हैं। ये जान रहे हैं, ये सचर कमेटी आने के बाद मुसलमानों को अपने ताकत का अंदाजा हो गया है। ये बौखलाए हुए थे, इन्हें अपने जमीन से तोड़ो, इन्हें अपने जमीन से तोड़ो कि ये दूसरी जगह जाएं। और इसीलिए पूरी देश की तरह पूरी प्लानिंग करके सिंगूर और नंदीग्राम पे इन्होंने धावा बोला। सिंगूर की जमीन और नंदीग्राम की जमीन को कब्ज करने का जो इन्होंने प्लानिंग किया था, ये इसी से लिए कहा था कि ये लोग पैसे लेकर माइग्रेट कर जाएं। भाई जरा सोच के बताओ, आपका एक बहुत अच्छा, आपके बाप दादा के जमाना का कैनिंग स्टेट में दुकान है, आप आराम से उसमें अपनी रोजी रोटी चल जाती है, घर चल जाता है। अगर आजकल आके सरकार बोले कि सुनो ये वाला तुम्हारा दुकान का दाम 5 लाख है, हम तुम्हें 10 लाख देते हैं, तुम छोड़ के चले जाओ, आप देंगे? अपने बाप दादा की जमीन देंगे आप? और ये सोना के अंडा देने वाली मुर्गी मैं तुम्हें हलाल करके दे दूं? ये कब्जा किया था इन्होंने, ये कब्जा था सिंगूर और नंदीग्राम में। ये था इसलिए कि ये 4 चासी जमीन थी। नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन पे 4 फसलें उगाई जाती थी, एक फसल नहीं, 4 फसल। 55,000 से ज्यादा फैक्ट्री बन पड़ी है, उन्हें खोलने का इनका पास कोई प्लान नहीं। और एक चासी जमीन पर इनका नजर नहीं, इनका नजर था 4 फसल जमीन पर कि लोगों को अपनी जमीन से तोड़ दो, ये पैसे लेकर बाहर निकले, ये पैसे लेकर बाहर जाएं। आइए आगे, इसी कमीशन में इसका जवाब भी दिया है इन्होंने कि ऐसा क्यों किया जाता है। It is curious to note why a large number of the Muslim concentrated assembly constituencies
have been declared as a reserve party delimitation commission. In this way, Muslims have been deprived. Muslims are being not allowed to form contesting the election. It should be banned without delay. ये बंगाल का ये जो किस्सा था कि इनका जहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी ने साफ साफ ये बात बयान कर दी कि पूरे सरजमीन बंगाल में अगर मुसलमानों का वोट वामपंथ को नहीं मिला तो 240